राघव ललन तेरे कोमल। मीना मंच के अंतर्गत आज हम लोग आओ मिलकर करें प्रयास में अपने शरीर की सुंदरता और बलिष्ठता पर कुछ व्यायाम योगा करेंगे। तो बटरफ्लाई एक्सरसाइज करेंगे। दल स्वस्थ। योग का अर्थ होता है जोड़ना। शरीर से मन को जोड़ना क्या कहलाता है? योग कहलाता है। पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन के लिए सर्वप्रथम हमें दंडा आसन में आ जाना है। सभी बच्चे दंडा आसन में आ जाइए। दंडा आसन कैसे बनाया जाता है? दाहिना पैर और बाएं पैर को सामने की ओर निकाल के। किस आसन में बेटा बैठे हो? किसी भी आसन में बैठते समय कमर हमारी सीधी होनी चाहिए। कमर सीधी करो। अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे और धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाओ। श्वास को हम लोग बाहर की ओर छोड़ेंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे और अपने कूल्हे की तरफ से कमर को नीचे की तरफ ले जाएंगे। पैर के अंगूठों को या आर्च को या एड़ी को पकड़ लेंगे और हाथों की कोहनियों को जमीन पर लगाएंगे तथा माथे को घुटने पर लगाएंगे। जिन बच्चों का जहाँ तक बने वो वहाँ तक बनाएं। जबरदस्ती किसी बच्चे को नहीं करना है। जबरदस्ती करने से बेटा चोट लग सकती है, खिंचाव आ सकता है। आराम से कीजिए, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, हाथों को ऊपर ले जाइए और धीरे धीरे हाथों को सामने से लाते हुए अपने शरीर के अगल बगल या अपनी जांघों पर रख लीजिए। ये हमने कौन सा आसन किया? पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन से क्या लाभ होता है? पश्चिमोत्तान आसन से लचकता वो मजबूत होती है, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है, शरीर में खिंचाव होता है, मांसपेशियों में खिंचाव, पैर की मांसपेशियों में और कमर के ऊपर के भाग पीठ में खिंचाव होता है, जिससे मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। तथा पश्चिमोत्तान आसन कद वृद्धि। किसमें बेटा? कद लंबाई बढ़ाने में भी बहुत उपयोगी होता है। किन व्यक्तियों को पश्चिमोत्तान आसन नहीं करना चाहिए? जिन व्यक्तियों के कमर में दर्द हो, कूल्हे में दर्द हो, पेट का ऑपरेशन हो, कमर का ऑपरेशन हो, वो व्यक्ति इस पश्चिमोत्तान आसन को नहीं कर सकते हैं। अगर करना है तो इसके लिए वे अपने डॉक्टर से, अपने योगा गुरु से संपर्क करके जानकारी लेकर तभी कर सकते हैं, अन्यथा उनको पश्चिमोत्तान आसन नहीं करना है। गरुड़ा आसन। अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। दाहिने पैर को बाएं पैर में लपेट लेंगे। अब दाहिने हाथ को सामने करेंगे और बाएं हाथ को उसमें लपेट कर प्रणाम की स्थिति बनाएंगे।
गरुड़ासन को ईगल पोज भी कहा जाता है। स्थिर रहिए बेटा सभी बनाकर। गरुड़ासन मुख्य रूप से शारीरिक संतुलन, एकाग्रता और लचीलापन बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका यह प्रभावशाली योगासन है। यह टखने, पिंडलियों, जांघों और कंधों को मजबूत बनाता है। साथ ही शरीर के पिछले हिस्से में खिंचाव लाता है। यह आसन साइटिका और गठिया के दर्द में राहत देने, रक्त संचार सुधारने और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में सहायक होता है। अब हल्का सा घुटने को मोड़ लेंगे, हल्का सा मोड़ेंगे। गरुड़ासन से लाभ: शारीरिक संतुलन और स्थिरता को बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, पैरों, जांघों और भुजाओं की, बाहों की, कंधे, कूल्हे के ऊपरी हिस्से, पीठ में जमा जकड़न को दूर करता है, जिससे जोड़ों की गतिशीलता में सुधार होता है। धीरे धीरे हाथ को छोड़ेंगे, पैर को छोड़ेंगे और अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ से बैठ जाएंगे। गरुड़ासन से साइटिका और गठिया के दर्द में राहत प्राप्त होती है। रक्त संचार और पाचन में सहायक बनता है। यह आसन मन को शांत करता है और एकाग्रता में सुधार लाता है। अब बेटा सावधानी और बचाव: जिन लोगों को बहुत अधिक जोड़ों में दर्द हो, विशेष रूप से घुटने की समस्या या हाल में टखने, घुटने में सर्जरी हुई हो, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। वकासन को क्रेन या कौवा मुद्रा भी कहा जाता है। कौन सी मुद्रा कहा जाता है? हाथों के बल संतुलन बनाने वाला एक उत्तम योगा आसन है, जो भुजाओं, कंधों, कलाइयों और कोर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, संतुलन व एकाग्रता बढ़ाता है। यह आसन पाचन में सुधार और शरीर को सुडौल बनाने में मदद करता है। इसके अभ्यास में कोहनी ना मोड़ें, पेट के बल झुकें और संतुलन के लिए दृष्टि सामने रखें। सबसे पहले हमें अपने दोनों पैर के पंजों पर बैठ जाना है। हाथों को आगे की ओर रखिए और पैरों को हाथ के बाहर कर लीजिए। शरीर का संतुलन हाथ पर बनाकर रखना है और धीरे धीरे शरीर को हाथ पे, जिसका नहीं बनेगा जबरदस्ती नहीं बनाएगा, धीरे धीरे अब यहाँ से शरीर को उठाएंगे। इसको हमें 15 से 30 सेकंड तक करना चाहिए। वकासन से लाभ: इससे भुजाएं मजबूत होती हैं, कोरों में पावर आती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं कोरों की, संतुलन और मानसिक फोकस यानी एकाग्रता बढ़ती है, पाचन क्रिया तेज होती है, पेट के अंगों को उत्तेजित करता है। वकासन से सावधानी: यदि कलाई में गंभीर चोट, मोच या दर्द हो तो यह आसन न करें। यदि कलाई में गंभीर चोट, मोच या दर्द हो तो यह आसन न करें।
हृदय रोगी या उच्च रक्तचाप वाले लोग इससे बचें। गर्भवती महिलाओं को यह आसन नहीं करना चाहिए। इसकी सही तकनीक का प्रयोग करें। कोहनी को सीधा रखें और पेट को अंदर की ओर खींचकर संतुलन बनाएं। शुरुआत में झटके ना दें। धीरे धीरे शरीर को नीचे लाइए। अब यहाँ से सुखासन में बैठ जाइए।